नमस्कार। पिछले क्लासों में जिस तरीके से आपने पढ़ा किसी जॉब की लंबाई चौड़ाई मापने के लिए स्टील रूल का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, तो स्टील रूल के प्रयोग करने से आप लोग कितनी एक्यूरेसी में किसी जॉब की माप ले सकते थे। 0.5 mm। स्टील रूल की सहायता से आप लोग सिर्फ 0.5 mm की एक्यूरेसी में ही माप ले सकते थे। अगर इससे भी अधिक किसी जॉब की एक्यूरेसी में माप लेनी है तो आप लोग एक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते थे, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से कितना नाप लेते थे? 0.02 mm की एक्यूरेसी तक नाप लेते थे। अब इसी प्रकार अब और अधिक, इससे भी अधिक एक्यूरेसी में अगर किसी जॉब की माप लेनी है, क्योंकि 0.02 mm की एक्यूरेसी जो है, इतनी एक्यूरेसी में तो आपका ग्राइंडिंग के लिए जो जॉब होता है, ग्राइंडिंग की जॉब के लिए जो मिलता है उस पर जो टॉलरेंस, जो मटेरियल दिया जाता है आपको ग्राइंडिंग के लिए, वो इससे बहुत थोड़ा कम और 0.025 की एक्यूरेसी में दिया जाता है। इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी में किसी जॉब को ग्राइंड करने के लिए आपको दिया जाता है। अगर वर्नियर कैलिपर की सहायता से अगर उसको चेक करेंगे तो उतनी एक्यूरेसी में जो आपको टॉलरेंस मिली है, उस एक्यूरेसी में आप उसको ग्राइंड नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर आपको एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की और आवश्यकता होगी जो इससे भी अधिक एक्यूरेसी में माप ले सके। तो वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है आज आपका मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो ये आज आप लोग माइक्रोमीटर के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि माइक्रोमीटर, इसकी बनावट कैसी होती है, इसकी सहायता से आप कितनी एक्यूरेसी तक माप ले सकते हैं, और इसमें जीरो एरर होती है, वो जीरो एरर क्या होती है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में आप लोग जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि इसकी बनावट कैसी होती है। ठीक है, माइक्रोमीटर के बारे में आप लोग जान लीजिएगा कि माइक्रोमीटर एक माइक्रोमेश एक बहुत ही सूक्ष्म माप लेने वाला यंत्र। मीटर मीन्स माप, सिस्टम, नापने की इकाई जिसमें आप जो है माप लेते हैं। तो माइक्रोमीटर, इसके बारे में आप जान लेते हैं आप कि इसकी बनावट कैसी होती है। ठीक है, माइक्रोमीटर में इसके अलग अलग और भी पार्ट होते हैं, कई पार्ट से मिलकर ये बना हुआ होता है। तो माइक्रोमीटर में पहला पार्ट होता है मुख्य रूप से, उसके बारे में जान लेते हैं। कंस्ट्रक्शन। माइक्रोमीटर की बनावट देखिए।
पहला है फ्रेम। माइक्रोमीटर का फ्रेम एक यू आकार का बना हुआ होता है, या कहें कि ये सी आकार में भी कह सकते हैं। और ये इसका मटेरियल, माइक्रोमीटर के फ्रेम का जो मटेरियल होता है वो कास्ट आयरन या फोर्ज स्टील, कास्ट आयरन या फोर्ज स्टील का वो बना हुआ होता है। और इसी फ्रेम की निचले भाग पे इसकी रेंज, ये कई साइजों में पाया जाता है, तो उसका जो रेंज होता है माइक्रोमीटर का, ये एक इंच की दूरी में या 25.4 mm की दूरी के हिसाब से बनाए जाते हैं। अलग अलग रेंज में बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले से शुरू होता है 0 से लेके 25 mm, और उसके बाद जो 25 से 50 mm, 50 mm से 75 mm, 75 mm से 100 mm तक। इसी तरीके से आगे आपका 25 से 50, इस प्रकार आगे इसकी रेंज में मिलते चले जाते हैं। तो और अब इसी फ्रेम के एक सिरे पे, ये आप देख रहे हैं, इस वाले सिरे पे एक इस तरीके से पॉइंट निकला हुआ होता है। इस पॉइंट का नाम होता है एनविल। माइक्रोमीटर के फ्रेम के एक छोर पर, इधर वाले पे एक एनविल फिट रहती है। ये भी आपकी इनवायर स्टील की बनी हुई होती है। और इसी के एनविल के ही आगे सिरे पर हल्का सा उसका पॉइंट, अगला सिरा जो कहेंगे, जिसपे किसी जॉब का मेजरिंग लेते समय वो सिरा आपका किसी जॉब की सतह से संपर्क में रहेगा। तो बार बार जब किसी जॉब की माप लेंगे तो कोई हल्की या मतलब नॉर्मल सॉफ्ट मटेरियल की होगी तो घिस जाएगी और एक्यूरेसी में जॉब की माप नहीं ले सकते। तो इसलिए इसको अगला सिरा, आगे का सिरा एनविल का एक धातु का बना होता है, कार्बाइड, जिसे बोलते हैं कार्बाइड। तो अगला सिरा एनविल का कार्बाइड टिप का बना हुआ होता है, जिससे कि ये किसी जॉब की माप लेते समय ये घिसेगा नहीं। अगर कार्बाइड का नहीं बना होगा तो बार बार घिस जाएगा, बहुत जल्दी खराब हो जाएगा और किसी जॉब की माप लेते समय एक्यूरेसी में उसकी माप नहीं ले सकते। अब दूसरे सिरे पर, फ्रेम के दूसरे सिरे पर इसी के ऊपर इस पे नंबरिंग कर देते हैं, इससे आप जान सकते हैं कि कौन सा पार्ट है। लॉक नट, एक सिरे पर ऊपर यहां देख रहे हैं लॉक नट फिट रहता है। इसका भी अपना काम है कि जब किसी जॉब की माप लेते हैं और लेने के बाद अगर जॉब से अलग करते समय अगर हम इसको लॉक नहीं करेंगे
तो ये एक्यूरेसी में माप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि अगर जरा सा भी हिल जाएगा तो ये जो भी माप ली होगी वो गलत हो जाएगी। इसलिए यहाँ लॉक नट से लॉक कर दिया जाता है। अब इसी फ्रेम के अंदर यहाँ पे एक इस टाइप से निकला रहता है सिरा, इसको बोलते हैं स्पिंडल। कहें कि 4 नंबर पे स्पिंडल, जो फ्रेम के इस भाग से अंदर से होके पीछे निकल जाता है और इसी स्पिंडल के ऊपर थ्रेड कटी हुई होती है। वो थ्रेड मैट्रिक थ्रेड होती है जिसकी पिच 0.5 mm की होती है। 0.5 mm यानी कि आधा mm के लगभग इसकी पिच होती है कि एक चक्कर घूमने पे ये 1 mm का आधी दूरी तय कर पाती है। इस तरीके से कहते हैं कि ये 0.5 mm की इसकी पिच होती है मैट्रिक थ्रेड में। इसे पिच को सिंगल स्टार्ट थ्रेड भी कहते हैं। और इसी के अगले भाग में थिम्बल जुड़ा रहता है। स्पिंडल के अगले भाग में थिम्बल जुड़ा रहता है इस टाइप से। अब आगे देख लीजिएगा कि इसी के ये स्पिंडल दूसरे फ्रेम के दूसरे साइड में आपका इसी के स्पिंडल के ऊपर से होता हुआ एक बैरल या स्लीव फिट रहती है। स्लीव के अंदर भी नहीं, स्लीव के ऊपर तो आप लोग देख रहे थे कि ये स्पिंडल के ऊपर थ्रेड कटी हुई होती है और इसी को घुमाने के लिए जो फिट किया जाता है इसके स्लीव के अंदरूनी भाग में सेम इसी प्रकार से चूड़ी कटी होती है। 0.05 mm पिच की मैट्रिक थ्रेड। इसी तरीके से ये फिर इस पे आप जब किसी जॉब की मेजरिंग करेंगे तो इसको घुमाएंगे आगे पीछे तो ये चलेगी, स्पिंडल आगे बढ़ेगा और जब किसी जॉब की माप नहीं लेनी है तो उसको पीछे कर लेंगे। तो आगे जो है आप देखेंगे इसमें अगला भाग होगा थिम्बल। थिम्बल के कुछ भाग पे आप देख रहे हैं कि आड़ी तिरछी कुछ रेखाएं खींची हुई हैं जिसमें डायमंड आकार का उभरा हुआ बना हुआ होता है जिसको बोलते हैं नर्लिंग। नर्लिंग आपकी थिम्बल के ऊपर इसलिए की जाती है कि जब किसी जॉब की माप लेते हैं तो या इसको जब थिम्बल को घुमाते हैं तो ये स्लिप ना करे हाथ, इसलिए इस पे कर दी जाती है। और इसी के थिम्बल के ही दूसरे पीछे साइड में
एक इस टाइप से आगे और फिट रहता है, जिसको बोलते हैं रैचेट। रैचेट स्टॉप या कहें रैचेट। रैचेट मतलब जब भी किसी जॉब की चलो ओके। रैचेट आपका जब किसी जॉब की माप लेते हैं तो थिम्बल से जब माप लेंगे, उसको टाइट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा जॉब और एक्यूरेसी में माप नहीं आ पाएगी। तो इसलिए जब रैचेट की जब पूरी माप भर लेते हैं, उसके बाद हल्का सा दबाव देने के लिए रैचेट की सहायता से हल्का सा दबाव देंगे तो रैचेट अपने ऑटोमेटिक ही आवाज़ उससे निकलती है, चिट चिट चर चर की आवाज़ निकलेगी। तो आप समझ लीजिएगा कि जॉब की माप हम ले चुके हैं, सही है। और उसको फिर यहाँ से लॉक नट लगा हुआ है, इससे आप लॉक कर देंगे। जब लॉक कर देंगे और इसको जॉब से अलग कर देंगे, फिर इसकी जॉब मापी जाएगी। अब आते हैं पिछले ये इसकी मार्किंग ग्रेजुएशन शुरू गई। तो स्पिंडल के स्लीव के ऊपरी भाग पे इस तरीके से एक डेटम लाइन होती है। डेटम लाइन के ही ऊपर इस तरीके से निशान बने होते हैं और प्रत्येक 5 निशान के बाद उस पे उसकी मार्किंग के हिसाब से संख्या लिखी रहती है। जैसे 5वां है ये, फिर इसके अगले 5 के बाद 10। तो इसी तरीके से पूरे स्लीव के ऊपर ग्रेजुएशन मार्क लगा रहता है, जिसमें आप इस पे इसकी एक mm की दूरी पे निशान लगे हुए होते हैं और आप इसी से जो है इसकी मार्क पढ़ते हैं। और इसी के निचले भाग में देखेंगे, डेटम लाइन के निचले यही 1 mm की दूरी को फिर 2 भागों में बांट दिया जाता है। तो इस तरीके से आधा mm की दूरी पे इसके निचले भाग में भी निशान बने हुए होते हैं। अब निचले में आधा क्यों बना होता है? क्योंकि इसकी जो पिच 0.05 mm होती है और जब आप किसी जॉब को मापते हैं तो 1 mm को जब मापने के लिए 1 mm को पूरा करने के लिए इसको 2 चक्कर घुमाने पड़ते हैं। तो और इसी 2 mm को 0.5 mm में डिवाइड किया होता है। जैसे ये थिम्बल डिवीजन जिसको बोलते हैं, इसमें देखेंगे इस पे थिम्बल डिवीजन के निशान बने होते हैं। अब यही स्लीव के ऊपर जो 0.5 की दूरी को फिर थिम्बल डिवीजन में 50 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। और थिम्बल डिवीजन पे भी प्रत्येक 5 कॉलम चलने के बाद इस पे फिर 5 कॉलम के बाद इस पे मार्किंग की होती है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 इस तरीके से पूरे थिम्बल पे ग्रेजुएशन की हुई होती है। अब आगे देखते हैं फिर आप लोगों ने अब देखा माइक्रोमीटर की कंस्ट्रक्शन, इसकी बनावट कैसी होती है, इसके बारे में आपने देखा। ये सारे 1, 2, 3 करके ये स्लीव निशान लगे हुए हैं। 4, 5 नंबर पे आपका ये है और थिम्बल।
थिम्बर। इस प्रकार से आपके इसके जितने भी कंस्ट्रक्शन में आपके पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने देखा। अब आगे देखते हैं कि इसका सिद्धांत, प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? माइक्रोमीटर का सिद्धांत, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? जैसे अभी हमने आपको बताया था कि इसमें स्पिंडल और स्लीव, स्पिंडल के ऊपरी भाग पे आपके चूड़ी कटी होती है और स्लीव के अंदरूनी भाग पे चूड़ी कटी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई इस तरह से आप कहें तो ये एक नट और बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक नट और एक बोल्ट कैसे कार्य करता है। आपने देखा होगा नट, देखिए ये इस तरीके से एक नट होता है और एक बोल्ट होता है। जब आप बोल्ट को किसी नट पे यूज करते हैं तो इस तरीके से, किस तरीके से ऐसे घुमाते हैं, जब इसको आगे घुमाते हैं, ये इस तरीके से घुमाते हैं तो ये आगे बढ़ता है, और जब पीछे घुमाएंगे अपनी तरफ तो ये बैक आता है। तो ठीक इसी तरीके से माइक्रोमीटर भी इसी सिद्धांत पे, नट और बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आप लोग समझ लिया इसको, माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है? नट और बोल्ट, ये नट और बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक, अब आज इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। कल आपको हम माइक्रोमीटर की कैसे ग्रेजुएशन पढ़ते हैं इसकी, और इसकी लीस्ट काउंट कैसे निकाली जाती है, कैसे इसको निकालते हैं, 0.01 mm इसकी जो लीस्ट काउंट होती है वो कैसे निकालते हैं, कल हम आपको इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।